नमस्कार दोस्तों बीएस सेकेंड सेमेस्टर एग्जाम 2023 से 2027 में जो भी छात्र है और दोस्तों आपका सब्जेक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज ही ऐसी सब्जेक्ट है तो दोस्तों आप सभी के लिए जो आज का क्वेश्चन होने वाला है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इस वीडियो को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन ये है कि भारतीय संविधान की क्या विशेषताएं हैं। ठीक है दोस्तों इसके उत्तर में हम लोग जानेंगे कि भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं। ठीक है दोस्तों इसके एक नंबर में है लिखित दस्तावेज। दोस्तों भारतीय संविधान पूरी तरह से लिखा गया है और दोस्तों में कई नियम और कानून शामिल है। अब दोस्तों इसमें 2 नंबर में है प्रस्तावना। इसमें कहा गया है कि भारत एक स्वतंत्र समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है। ठीक है दोस्तों अब इसमें 3 नंबर में आता है संघीय ढांचा। दोस्तों इसमें केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया है, लेकिन केंद्र को ज़्यादा शक्ति दी गई है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों इसमें 4 नंबर में है मौलिक अधिकार। दोस्तों नागरिकों को कुछ महत्वपूर्ण अधिकार दिए गए हैं, जैसे समानता, स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और शिक्षा के अधिकार। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों इसमें 5 नंबर में है नीति निर्देश सिद्धांत। दोस्तों ये सरकार को सुझाव देते हैं कि उसे समाज और देश के विकास के लिए क्या करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों इसमें 6 नंबर में है संशोधन की सुविधा। दोस्तों संविधान को बदलने या अपडेट करने का तरीका भी इसमें बताया गया है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों इसमें 7 नंबर में है स्वतंत्र न्यायपालिका। दोस्तों अदालतें सरकार से स्वतंत्र है ताकि वह निष्पक्ष निर्णय ले सके। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों इसमें 8 नंबर में है संसदीय प्रणाली। दोस्तों राष्ट्रपति का पद मुख्यतः औपचारिक होता है, जबकि प्रधानमंत्री और मंत्रियों के पास असली शक्ति होती है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों इसमें 9 नंबर में है संविधान की सर्वोच्चता। दोस्तों संविधान देश का सबसे बड़ा कानून है और सभी को इसका पालन करना होता है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों इसका 10 नंबर में है निर्वाचन आयोग। दोस्तों यह आयोग स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाता है। ठीक है दोस्तों इन विशेषताओं के कारण भारतीय संविधान एक मजबूत और प्रभावी दस्तावेज है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अब हम लोग बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन ये है कि भारतीय संविधान का परिचय दीजिए। ठीक है दोस्तों इसका उत्तर हम लोग जानेंगे भारतीय संविधान का परिचय। ठीक है दोस्तों भारतीय संविधान क्या है। ठीक है दोस्तों, भारतीय संविधान वह दस्तावेज है जिसमें देश के सभी नियम और कानून लिखे गए हैं। ठीक है दोस्तों, हमें यह बताता है कि देश कैसे चलेगा, हमारे अधिकार और कर्तव्य क्या है और सरकार का ढांचा कैसा होगा। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों हम लोग जानेंगे इसके मुख्य बातें। ठीक है दोस्तों, इसमें 1 नंबर में है लिखित दस्तावेज। दोस्तों यह पूरी तरह से लिखा हुआ है और हमें इसमें बहुत सारे नियम है। ठीक है दोस्तों, इसमें 2 नंबर में है प्रस्तावना। दोस्तों इसमें लिखा है कि भारत एक स्वतंत्र समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक देश है। ठीक है, अब दोस्तों इसके 3 नंबर में है संघीय ढांचा। दोस्तों इसमें केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का बंटवारा है। दोस्तों इसके 4 नंबर में है मौलिक अधिकार। इसमें हमें कुछ महत्वपूर्ण अधिकार दिए गए हैं, जैसे कि समानता, स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता आदि। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों इसमें 5 नंबर में है नीति निर्देश सिद्धांत। दोस्तों यह सरकार को अच्छे काम करने के लिए मार्गदर्शन देते हैं। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों इसमें 6 नंबर में है संशोधन की सुविधा। इसे समय के साथ बदलना या सुधारा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों इसके 7 नंबर में है स्वतंत्र न्यायपालिका। दोस्तों अदालतें सरकार से स्वतंत्र है, ठीक है, ताकि वह निष्पक्ष निर्णय ले सके। अब दोस्तों इसके 8 नंबर में है संसदीय प्रणाली। दोस्तों इसमें राष्ट्रपति का पद मुख्य होता है, ठीक है, औपचारिक है, जबकि असली शक्ति प्रधानमंत्री और मंत्रियों के पास होती है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों हम लोग जानेंगे कि संविधान कैसे बना। ठीक है दोस्तों संविधान बनाने के लिए 1946 में संविधान सभा बनाई गई। ठीक है, जिनमें 299 सदस्य थे। ठीक है, जिन्होंने संविधान को 2 साल 11 महीने और 18 दिन में तैयार किया है। ठीक है दोस्तों, संविधान के निर्णय के दौरान इसे 114 दिनों तक चर्चा और बहस के बाद अंतिम रूप दिया गया और दोस्तों यह 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। ठीक है दोस्तों भारतीय संविधान सभी नागरिकों को उनके अधिकार और कर्तव्य बताता है और यह सुनिश्चित करता है कि देश में कानून और व्यवस्था बनी रहे। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अब हम लोग बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला नंबर क्वेश्चन ये है
कि समता के अधिकार से आप क्या समझते हैं। ठीक है दोस्तों इसके उत्तर में हम लोग जानेंगे कि समता के अधिकार का मतलब है कि सभी लोगों को एक जैसा माना जाए और उनके साथ बराबरी का व्यवहार हो। ठीक है दोस्तों, भारतीय संविधान में यह अधिकार बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसे अनुच्छेद 14 से 18 में शामिल किया गया है। दोस्तों चलिए अब हम लोग आगे समझते हैं। दोस्तों इसके 1 नंबर में है कानून के सामने समानता। दोस्तों हर किसी को कानून की नज़र से बराबर माना जाएगा, चाहे वह कोई भी हो। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों इसमें 2 नंबर में है भेदभाव नहीं। दोस्तों किसी के साथ भी धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान या किसी अन्य आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों इसके 3 नंबर में है समान अवसर। दोस्तों सभी लोगों को सरकारी नौकरियों में समान अवसर मिलेंगे, किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों इसके 4 नंबर में है अस्पृश्यता का उन्मूलन। दोस्तों किसी को अछूत नहीं माना जाएगा और इस तरह का व्यवहार करना कानूनी गलत है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों इसमें 5 नंबर में है उपनामों का उन्मूलन। दोस्तों किसी को भी राजा, महाराजा जैसी उपाधियां नहीं दी जाएगी। ठीक है दोस्तों समता का अधिकार यह सुनिश्चित करता है कि हर किसी को एक जैसा अधिकार और अवसर मिले और किसी के साथ भी अन्याय न हो। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों हमारे सामने यहाँ पे अगला नंबर क्वेश्चन ये है गणतंत्र में भेद स्पष्ट करें। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन ये है दोस्तों इसके उत्तर में हम लोग जानेंगे कि लोकतंत्र और गणतंत्र। ठीक है, अब दोस्तों पहले हम लोग जानेंगे लोकतंत्र में। ठीक है दोस्तों क्या है, जनता का शासन है। ठीक है, कैसे काम करता है, लोग अपने नेताओं को वोट देकर चुनते हैं और यह नेता फिर देश चलाते हैं। ठीक है, उदाहरण दोस्तों भारत जहां लोग वोट देते हैं और सरकार चुनते हैं। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग जानेंगे गणतंत्र में। ठीक है दोस्तों, गणतंत्र क्या है, दोस्तों जनता का राज कैसे काम करता है, देश का प्रमुख जैसे राष्ट्रपति चुना जाता है, न कि कोई राजा या रानी होता है। ठीक है, उदाहरण के लिए दोस्तों भारत जहां राष्ट्रपति जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा चुना जाता है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों इसमें मुख्य अंतर क्या है। ठीक है दोस्तों, लोकतंत्र ठीक है जिनमें लोग वोट देकर सरकार चुनते हैं, और दोस्तों अब है इसमें गणतंत्र जिसमें देश का प्रमुख चुना हुआ होता है, कोई राजा या रानी नहीं होता। ठीक है दोस्तों, हम लोग जानेंगे सरल उदाहरण। ठीक है दोस्तों, भारत यह एक लोकतांत्रिक गणराज्य है जहां लोग वोट देते हैं और राष्ट्रपति चुना जाता है। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग जानेंगे ब्रिटेन लोकतंत्र है लेकिन वहां एक राजा या रानी है जो वंशानुगत होता है। ठीक है दोस्तों, इस तरह लोकतंत्र और गणतंत्र दोनों में जनता की भागीदारी होती है, लेकिन गणतंत्र में देश का प्रमुख चुना हुआ होता है जबकि लोकतंत्र में यह जरूरी नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अब हम लोग बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला नंबर क्वेश्चन ये है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि अधिकारों से आप क्या समझते हैं। ठीक है दोस्तों इसके उत्तर हम लोग जानेंगे कि अधिकारों का मतलब होता है कि वो विशेष स्वतंत्रताएं और सुविधाएं जो हमें समाज या कानून द्वारा मिलती है। ठीक है दोस्तों, यह हमें यह सुनिश्चित करती है कि हम एक अच्छा और सुरक्षित जीवन जी सके। ठीक है, चलिए दोस्तों अब हम लोग नीचे समझते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें 1 नंबर में है मौलिक अधिकार। दोस्तों यह वे अधिकार है जो हर नागरिक को संविधान द्वारा दिए जाते हैं। ठीक है, जैसे समानता का अधिकार। दोस्तों सभी लोगों को कानून के सामने समान माना जाता है। ठीक है, अब दोस्तों स्वतंत्रता का अधिकार। दोस्तों अपनी बात कहने, सोचने और रहने की आज़ादी। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों इसमें है धार्मिक स्वतंत्रता। दोस्तों अपनी पसंद के धर्म को मानने की स्वतंत्रता। ठीक है, अब दोस्तों इसमें है शोषण के खिलाफ अधिकार। दोस्तों किसी भी तरह के अत्याचार या ज़बरदस्ती के खिलाफ सुरक्षा। ठीक है, अब दोस्तों इसके 2 नंबर में है मानव अधिकार। दोस्तों यह हर इंसान को मिलते हैं बस इसीलिए क्योंकि वह इंसान है। जैसे ठीक है दोस्तों जीवन का अधिकार। दोस्तों हर इंसान को जीने का अधिकार है। ठीक है, अब दोस्तों स्वतंत्रता का अधिकार। दोस्तों हर व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से जीने का अधिकार है। ठीक है, अब दोस्तों इसके 3 नंबर में है कानूनी अधिकार। दोस्तों यह अधिकार कानून द्वारा दिए जाते हैं। जैसे ठीक है दोस्तों संपत्ति का अधिकार। दोस्तों अपनी चीज़ों को सुरक्षित रखने का अधिकार है। ठीक है, अब दोस्तों इसके 4 नंबर में है सामाजिक अधिकार। दोस्तों यह अधिकार समाज की ओर से मिलते हैं ताकि सभी को समान अवसर मिल सके। ठीक है, अब दोस्तों इसमें है स्वास्थ्य सेवा का अधिकार। दोस्तों सही स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच। ठीक है, अब दोस्तों शिक्षा का अधिकार। दोस्तों शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। ठीक है,
अब दोस्तों इसके 5 नंबर में है राजनीतिक अधिकार। दोस्तों यह अधिकार हमें राजनीतिक में भाग लेने की सुविधा देते हैं, ठीक है। जैसे दोस्तों मतदान का अधिकार, दोस्तों चुनाव में वोट देने का अधिकार, ठीक है। दोस्तों इन अधिकारों का उद्देश्य यह है कि हम अपने जीवन को स्वतंत्र, सुरक्षित और सम्मानपूर्वक जी सके, ठीक है। चलिए दोस्तों अब हम लोग बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन तरफ। दोस्तों अगला नंबर क्वेश्चन ये है कि भारतीय संघवाद के किन्हीं 4 एकात्मक तत्वों का उल्लेख कीजिए, ठीक है। दोस्तों इसके उत्तर हम लोग जानेंगे कि भारतीय संघवाद में कुछ ऐसे तत्व है जो केंद्र सरकार को ज़्यादा शक्तियाँ देते हैं और राज्य पर नियंत्रण बढ़ाते हैं, ठीक है। यह 4 एकात्मक तत्व इस प्रकार है, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों इसके 1 नंबर में है राज्यों की बनावट पर केंद्र का नियंत्रण, ठीक है। दोस्तों केंद्र सरकार यह तय कर सकती है कि कौन से नए राज्य बनेंगे या पुराने राज्य को कैसे बांटा जाएगा, जैसे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का विभाजन, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों इसके 2 नंबर में है प्रधानमंत्री और उनकी सरकार, ठीक है। दोस्तों भारत में प्रधानमंत्री और उनके मंत्री परिषद केंद्र सरकार के सबसे महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं। इससे राज्य को केंद्र की तुलना में कम स्वतंत्रता मिलती है, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों इसके 3 नंबर में है केंद्र का पैसा नियंत्रण। दोस्तों केंद्र सरकार के पास राज्यों का धन, पैसे देने का अधिकार होता है। राज्यों को अपने कामकाज के लिए काफ़ी हद तक केंद्र के पैसे पर निर्भर रहना पड़ता है, ठीक है। अब दोस्तों 4 नंबर में है संविधान बदलने की प्रक्रिया। दोस्तों संविधान को बदलने के लिए केंद्र सरकार का बड़ा हाथ होता है, जबकि कुछ बदलाव के लिए राज्यों की भी सहमति चाहिए, लेकिन केंद्र की भूमिका अहम रहती है, ठीक है। दोस्तों यह तत्व दिखाते हैं कि केंद्र सरकार के पास राज्यों पर अधिक नियंत्रण है, जिससे संघवाद में एकात्मकता का तत्व भी जुड़ता है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आप सभी के लिए था आज, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, ठीक है दोस्तों। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा तो क्वेश्चन को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्त तक शेयर कर दीजिए ताकि उनका भी हेल्प हो सके, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।